एक ही दिन वही इमरजेंसी 2 लोगों पर गिरती है। गाड़ी बंद हो गई, रिपेयर का बिल 40,000। आरव के पास ऐसे पल के लिए कोई पैसा अलग नहीं रखा, तो वो क्रेडिट कार्ड चलाता है और खुद को कहता है ठीक है। अगले महीने बिल ब्याज के साथ आता है। चुका नहीं पाता तो वो टलता और चुपचाप बढ़ता रहता है। एक छोटे झटके ने उसे कर्ज के भंवर में धकेल दिया। रिया को बिल्कुल वही 40,000 का बिल मिलता है, पर उसके पास इमरजेंसीज के लिए एक कुशन रखा है। वो चुका देती है और जिंदगी जरा भी नहीं डगमगाती। वही झटका, 2 बिल्कुल अलग अंजाम। दोनों में फर्क सिर्फ एक बफर का था। तो आज चलो तुम्हारा फाइनेंशियल एयरबैग बनाते हैं। इमरजेंसी फंड बस कैश का एक ढेर है जो अलग रखते हो। ये एक ही काम के लिए बैठा है, अनचाहे के लिए। अचानक नौकरी जाना, मेडिकल बिल, जरूरी रिपेयर। ये ऊंचे रिटर्न के पीछे भागता इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये स्टॉक्स में नहीं है, तेजी से बढ़ने की कोशिश नहीं। इसका पूरा मकसद है सेफ और तुरंत मौजूद रहना। ये उन चीजों के लिए भी नहीं जो तुम बस चाहते हो। नया फोन नहीं, छुट्टी नहीं, सेल नहीं। इसे एयरबैग समझो, लॉटरी टिकट नहीं। अच्छे दिन बोरिंग, बुरे दिन जान बचाने वाला। ये फैंसी इन्वेस्टिंग से पहले क्यों आता है, सुनो। सोचो, बिना नींद के घर बनाना। बफर बिना इन्वेस्टिंग बिल्कुल वही घर है। मान लो सारा पैसा स्टॉक्स में बंद है, अच्छा बढ़ रहा। फिर अचानक एक असली इमरजेंसी आ गिरती है। तुम्हें बेचना पड़ता है, शायद जब दाम गिरे हों। तो सबसे खराब पल पर नुकसान पक्का कर लेते हो। बफर से तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स अपना काम करते रहते हैं। ये वो शांत नींव है जिस पर बाकी सब खड़ा है। आरव ये नींव छोड़कर सीधा ऊपर बनाता गया। रिया ने पहले नींव डाली, फिर इन्वेस्टिंग शुरू की। अब एक सोच जो सब कुछ बदल देती है। इमरजेंसीज असल में हैरानी है ही नहीं। पूरी जिंदगी में कोई न कोई झटका जरूर आएगा। नौकरी जाएगी, शरीर को कभी डॉक्टर चाहिए होगा। कोई चीज टूटेगी और तुरंत पैसा मांगेगी। तुम्हें ठीक नहीं पता क्या या ठीक कब, पर पक्का पता है कि कुछ न कुछ जरूर आएगा। इसकी तैयारी निराशा नहीं, बस तैयार रहना है। आरव हर इमरजेंसी को चौंकाने वाला हादसा मानता है। रिया इन्हें कब मानती है, कभी अगर नहीं। अब वो सवाल जो सब पूछते हैं, कितना बड़े आखिरी नंबर को तुम्हें जमा मत होने दो। अगर 0.6 महीने से दूर लगे तो छोटा शुरू करो। तुम्हारा पहला माइलस्टोन बस 1 महीने का खर्च है। 10-20 हजार भी खेल बदल देते हैं। वो स्टार्टर बफर छोटे झटके अभी सोख लेता है। पंक्चर टायर, फोन रिपेयर, एक मुश्किल हफ्ता। इसके बिना यही छोटे झटके क्रेडिट कार्ड कर्ज बनते थे। छोटा कुशन उस परफेक्ट प्लान से बेहतर जो कभी शुरू न हो। तो पहले 1 महीने का लक्ष्य रखो, फिर जमाते रहो। तो असली टारगेट क्या है जिसकी तरफ जमा रहे हो? पुराना नियम है 3 से 6 महीने का खर्च। पर ध्यान दो, खर्च के महीने, आमदनी के नहीं। तुम्हें पूरी सैलरी बदलने की जरूरत नहीं। तुम्हें वो ढकना है जो सच में खर्च करना जरूरी है। 3 से 6 महीने सेफ उतरने की रनवे है। आज आमदनी रुक जाए तो यही तुम्हारी सांस लेने की जगह है। स्टेबल, सुरक्षित हाल के लिए 3 महीने। आमदनी कम पक्की हो तो 6 महीने तक। सोचो, एक रनवे मीटर 1 से 6 तक भरता। वो रनवे घबराहट को समय में बदल देती है। अब चलो सच में तुम्हारा अपना नंबर निकालें। एक ईमानदार महीने के जरूरी खर्च से शुरू करो। किराया जोड़ो, फिर खाना और ग्रोसरीज। बिल जोड़ो, बिजली, फोन, इंटरनेट। वो EMIs जोड़ो जो हर महीने चुकाना जरूरी है। वो जोड़ 1 महीने का जीने का खर्च है। मान लो ये महीने का 30,000 बनता है। 3 महीने मतलब लगभग 90,000। 6 महीने मतलब करीब 1.8 लाख। तुम्हारा टारगेट उसी रेंज के अंदर कहीं है। अब तुम्हारे पास असली नंबर है, धुंधली चिंता नहीं। वो नंबर जिसे तुम सच में निशाना बना सकते हो। तो 3 महीने या 6?
ये तुम पर निर्भर है। 3 की तरफ झुको अगर आमदनी एकदम पक्की है। स्टेडी सरकारी या सैलरीड नौकरी हर महीने मिलती, जो एक क्लाइंट जाने से रातों रात गायब न हो। 6 की तरफ झुको अगर आमदनी उबड़ खाबड़ या अकेली है। फ्रीलांसर जिसका काम अनिश्चित लहरों में आता है। परिवार जो बस एक कमाने वाले पर चलता है। बिजनेस ओनर के अच्छे महीने और सूखे महीने। आमदनी जितनी डावाडोल, रनवे उतनी लंबी चाहिए। आरव एक फ्रीलांसर ने 0 महीने रखे। रिया भी फ्रीलांस ने जानबूझकर 6 बनाए। अपना कुशन आमदनी की पक्कापन से मिलाओ। अब दूसरा बड़ा सवाल, इसे रखें कहाँ? सही जगह का फैसला 2 नियम करते हैं। नियम 1, ये पूरी तरह सेफ होना चाहिए। जब सबसे ज्यादा जरूरत हो तब रकम घट न जाए। नियम 2, ये लिक्विड हो, यानी तुरंत पहुंच में। इमरजेंसी पेपर वर्क के लिए हफ्ता नहीं रुकेगी। कैश 1 दिन में मिले बिना पेनल्टी के। सेफ और लिक्विड, यही पूरा काम है। सबसे ऊंचा रिटर्न नहीं, सबसे चालाक चाल नहीं, बस पैसा जो जिंदगी के पुकारते ही मौजूद हो। जो इन 2 नियमों को जोखिम में डाले वो गलत घर है। तो सेफ लिक्विड बफर असल में कहाँ रहता है? हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट एक सीधा मजबूत घर है। पैसा सेफ बैठता है और कभी भी निकाल सकते हो। लिक्विड म्यूचुअल फंड एक और समझदार जगह है। ये थोड़ा ज्यादा कमाता पर लो रिस्क रहता है और कैश आम तौर पर एक दिन में निकल आता है। कुछ लोग थोड़ा हिस्सा घर पर प्लेन कैश रखते हैं। असली इमरजेंसी के पहले घंटों के लिए काफी। सब में थीम एक ही है, एक दिन में पहुंच में रकम स्थिर रखी हुई। ये तुम्हारे एयरबैग की सही पार्किंग स्पॉट्स हैं। अब वो जगहें जहां इमरजेंसी फंड कभी न रहे। इसे स्टॉक्स या रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में मत रखो। इनकी कीमत ठीक तब गिर सकती जब बेचना हो। मार्केट क्रैश और नौकरी जाना अक्सर साथ आते हैं। वही सबसे खराब वक्त है मजबूरन निकालने का। इसे लंबे फिक्स्ड डिपॉजिट या स्कीम्स में बंद मत करो। अगर पेनल्टी या इंतजार रोके तो वो इमरजेंसी फंड नहीं। इसे इतना दूर मत दबाओ कि जल्दी पहुंच न सको। फंड पास सेफ और चुपचाप इंतजार करता हो। बहुत रिस्की या बहुत बंद, दोनों मकसद हरा देते हैं। आरव ने बफर इन्वेस्ट किया और वक्त पर छू न सका। बफर तभी काम करता है जब तुम इसे बार बार न लूटो। तो ईमानदार रहो कि इमरजेंसी सच में क्या है। असली इमरजेंसी अर्जेंट, जरूरी और अनचाही होती है। तीनों एक साथ, सिर्फ एक नहीं। फ्लैश सेल लुभाती है पर इनमें से कोई नहीं। जो नया गैजेट चाहते हो वो गोल है, इमरजेंसी नहीं। प्लान की हुई ट्रिप अलग से बचाने की चीज है। जो आते दिख रहा हो वो इमरजेंसी नहीं। बॉन्ड्स के लिए छूना इसे असली झटकों के लिए खाली कर देता है। इसे बचाओ और ये जरूरत पर तुम्हें बचाएगा। असली इमरजेंसी इसे खाली कर दे तो फिर क्या? पहले गिल्टी मत महसूस करो, फंड ने काम किया। ये ठीक वही पल था जिसके लिए बना था। तुम्हारा अगला मिशन बस इसे फिर भरना है। एक्स्ट्रा इन्वेस्टिंग पर लौटने से पहले बफर फिर बनाओ। थोड़ी देर बड़े नए इन्वेस्टमेंट्स रोक दो। वो पैसा चुपचाप कुशन भरने में लगा। कोई घबराहट नहीं, जल्दी नहीं, शांत स्टेडी रिफिल। फिर भर जाए तो पहले जैसी इन्वेस्टिंग पर लौट आओ। इस्तेमाल, रिफिल, दोहराओ, यही लूप तुम्हें बचाता है। एयरबैग तभी काम करे जब अगली बार के लिए फिर भरा हो। शुरू वाले आरव और रिया को याद करो। वही 40,000 का झटका, 2 बहुत अलग रातें। रिया चैन से सोई, आरव कर्ज के भंवर में जागता रहा। तो आरव आखिरकार शुरू करता है, बस 1 महीने से। वो अपना नंबर निकालता और सेफ जगह पार्क करता है। महीने दर महीने उसका एयरबैग चुपचाप भरता है और पहली बार अचानक का बिल उसे डराता नहीं। 3 से 6 महीने सेफ और पहुंच में, सिर्फ असली इमरजेंसीज के लिए। इन्वेस्टिंग से पहले बनाओ और इस्तेमाल के बाद फिर भरो। यही पूरा एयरबैग है और आखिरकार वो सोता है।
क्योंकि मन की शांति का पता चला 1 नंबर है।